हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज के वीडियो में देखते हैं कि अजोर डिस्क स्टोरेज क्या होता है। मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ कि मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है जिसके अंदर 3 से 4 टाइप के ड्राइव्स रखे हुए हैं। अब ये जो ड्राइव्स है यही वर्चुअल डिस्क है और इसको ड्राइव्स भी कहेंगे हम टेक्निकल लैंग्वेज में। तो ये जो ड्राइव्स है, ये सारे ड्राइव्स, इसको वर्चुअल डिस्क कहा जाता है या फिर डिस्क स्टोरेज कहा जाता है। अब ये जो डिस्क होते हैं ये मैनेज होता है अजोर के एंड से, मतलब इसकी मेंटेनेंस एंड अवेलेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है माइक्रोसॉफ्ट की, मतलब अजोर क्लाउड की। अगर इस डिस्क में कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प लेके उसको सॉर्ट कर सकते हैं या फिर उस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकते हैं। अभी डिफरेंट टाइप के डिस्क में, मतलब डिस्क के अंदर डिफरेंट टाइप के साइजेस आते हैं और टाइप्स भी आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी डिस्क होती है उसके अंदर मान लीजिए 32 GB की डिस्क है या फिर 1 TB की डिस्क आती है, 2 TB की डिस्क आती है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिस्क उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, उसके साइज को और उसके टाइप को भी। अभी जो डिस्क स्टोरेज होते हैं उसके अंदर दो टाइप होते हैं। एक होता है मैनेज डिस्क और एक होता है अनमैनेज डिस्क। मैनेज डिस्क क्या होता है ये हम समझ लेते हैं पहले। मैनेज डिस्क मतलब जो भी डिस्क जो अजोर मैनेज कर रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अजोर ले रहा है, मतलब उसको हाई अवेलेबिलिटी के साथ रखने के लिए, उसमें कुछ फॉल्ट हुआ तो उसका सब सपोर्ट हमें प्रोवाइड करने के लिए या फिर उसका मेंटेनेंस करने के लिए, ऐसी कोई डिस्क अगर अजोर प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अजोर एंड से होती है और वो कहा जाता है मैनेज डिस्क, क्योंकि उसको मैनेज कर रहा है अजोर। और मैनेज डिस्क के अंदर आपने अगर मान लीजिए कि 32 GB का डिस्क एनेबल किया आपके वर्चुअल मशीन के अंदर, तो आपको 32 GB के डिस्क का ही चार्ज पूरा देना पड़ेगा, भले ही आप उसमें से 10 GB या 20 GB कितना भी यूज़ कर रहे हो, आपको चार्ज लगेगा 32 GB का। और सेकेंड कंसेप्ट होता है हमारा अनमैनेज डिस्क। अनमैनेज डिस्क का ये कंसेप्ट है कि अनमैनेज डिस्क के लिए ऐसे डिस्क अवेलेबल नहीं होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करता है या फिर अजोर मैनेज करता है। वो हमें क्रिएट करने पड़ते हैं स्टोरेज अकाउंट के अंदर। जैसे कि अगर हमें कोई डिस्क चाहिए तो हम वो अजोर पोर्टल के थ्रू जाके बना सकते हैं, लेकिन अगर हम अनमैनेज डिस्क मैनेज कर रहे हैं या फिर हमारे सर्वर के ऊपर माउंट कर रहे हैं, तो हमें स्टोरेज अकाउंट के अंदर कंटेनर्स के अंदर ब्लॉब टाइप में, मतलब जो फाइल होती है जेसन फाइल, जो ब्लॉब टाइप की फाइल होती है, उस फाइल के बेसिस पे या फिर उस फाइल के फॉर्मेट में हमारी डिस्क क्रिएट होगी। और इस फाइल को या फिर इस तरीके की फाइल को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उसका लुकआउट या फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हमारे ऊपर रहेगी, माइक्रोसॉफ्ट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा अगर आप अनमैनेज डिस्क से काम चला रहे हो अपने वर्चुअल मशीन के अंदर। और अनमैनेज डिस्क का कंसेप्ट क्यों एग्जिस्टेंस में है, क्योंकि मैनेज डिस्क में अगर आप 32 GB का डिस्क एनेबल कर रहे हो तो आपको पूरा 32 GB का चार्ज देना पड़ रहा है, मतलब पैसे देना पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप अनमैनेज डिस्क यूज़ करते हो, आपके पास अगर 200 GB का आपने स्टोरेज लेके रखा है स्टोरेज अकाउंट के अंदर, लेकिन आपने सिर्फ 100 GB उसमें से यूज़ किया, तो आपको सिर्फ 100 GB का चार्ज लगेगा, 200 GB का स्टोरेज का चार्ज नहीं लगेगा। इसलिए अनमैनेज डिस्क चार्जिंग चार्जेस के मामले में थोड़ा सा फ़ायदेमंद होता है कंपनीज़ के लिए या फिर इंडिविजुअल्स के लिए। मोस्टली जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज़ होता है वो होता है मैनेज डिस्क, क्योंकि अजोर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और अजोर उसको मैनेजमेंट देखता है। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो हम अजोर के पास जा सकते हैं कि हमारे डिस्क में सो एंड सो प्रॉब्लम आ रहा है, आप उसको रेक्टिफाई करके दे दीजिए। तो इस तरीके से मैनेज डिस्क का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।